जय श्री कृष्ण मित्रों। पिछली बार हमने भगवान श्री कृष्णचंद्र के विषय में थोड़ा चिंतन किया था, उनके जीवन को जानने का कुछ प्रयत्न किया था। आज हम उन्हीं के द्वारा गाई हुई भगवत गीता के विषय में थोड़ा चिंतन करेंगे। अब भगवत गीता का जब विषय आता है तो भगवत गीता का उद्धरण किसने किया, यह प्रश्न सबसे पहला उठता है। तो उसका उत्तर है भगवान शंकराचार्य। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने महाभारत जैसे अगाध सागर में से अमृतमयी मां भगवत गीता का उद्धरण किया था। 700 श्लोकों को बाहर निकालकर उसे भगवत गीता का नामकरण आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने किया था। भगवता गीता इति भगवत गीता, भगवान ने जो गाई है उसे ही भगवत गीता कहा जाता है। तो भगवत गीता के विषय में कई लोगों को बहुत प्रश्न होते हैं कि ऐसा तो क्या है उस पुस्तक में, उस ग्रंथ में, कि जिससे लोग कहते हैं कि जब भी आप उसका कोई भी एक पन्ना भी पढ़ते हैं, एक श्लोक भी पढ़ते हैं, तो आपको आपके जीवन के जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर मिल जाता है। ऐसा तो क्या है? तो उसका उत्तर यह है कि भगवत गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है। किसी धर्म का आधारभूत ग्रंथ होने के बावजूद उसके अंदर सिर्फ रिलीजियसनेस नहीं है, सिर्फ धार्मिकता नहीं है। भगवत गीता एक स्पिरिचुअल बुक है। भगवत गीता एक फिलोसॉफिकल, एक साइकोलॉजिकल बुक है। महाभारत के युद्ध के समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए एक साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक का रोल प्ले किया है, भूमिका निभाई है। उन्होंने भगवत गीता में अर्जुन को कल्टीवेट किया है, मोटिवेट किया है। जब भी हमें प्रश्न होता है भगवत गीता के बारे में तो उसका शुरुआत है विषाद योग से। विषाद योग से लेकर मोक्ष योग तक पहुंचने का जो एक सफर है, जो एक जर्नी है, वही भगवत गीता है। अब क्या सिर्फ अर्जुन को प्रश्न होते हैं या अर्जुन को कठिनाई आती है? नहीं, हम सबको आती है। भगवत गीता की शुरुआत ही विषाद योग से है, यानी कंफ्यूजन से है, दुख से है। वेदर शुड आई डू इट और नॉट, मुझे ये करना है या नहीं करना है। यह जब इंसान के दिमाग में प्रश्न उठता है, मनुष्य के मस्तिष्क में, तब भगवत गीता का उद्धरण होता है। तब श्री कृष्ण बोलते हैं। अर्जुन को भी वही हुआ। महाभारत का युद्ध शुरू होने में कुछ क्षण की देर है, शंख ध्वनियां हो रही है, प्रातः काल है, और तभी अर्जुन कहता है कि हे माधव, मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए। मेरे हाथों से आज किस किस का वध होने वाला है उसको मुझे देखना है। कितने शौर्य के साथ अर्जुन कह रहा है ना। किंतु जब सामने खड़े अपने रिलेटिव्स को देखता है, अपने आप्तजनों को देखता है, तब वो कहता है कि गांडीवम संसृते हस्ता त्वक्च में परिदह्यते। मेरा हाथ से जो मेरा गांडीव है वो सरता जा रहा है, मेरी जो चमड़ी है वो दहन कर रही है, जल रही है, और मैं युद्ध नहीं कर सकता। अब ये तो बात वही हुई कि जिसके आधार पर संपूर्ण महाभारत खड़ा था, संपूर्ण युद्ध टिका था, वही मना कर रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब सोचिए, मैं और आप होते तो उसकी जगह पे, भगवान श्री कृष्ण की जगह पे, तो क्या करते? डांटते अर्जुन को। इतना देर से, इतने दिनों से ये सभाएं चल रही है, युद्ध के निर्णय लिए जा रहे हैं, नियम लिए जा रहे हैं, तब तू नहीं बोल सकता था भाई कि भाई तुझे युद्ध नहीं करना है? किंतु नहीं, श्री कृष्ण वहां पे क्रोध नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अर्जुन की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसीलिए प्रथमाध्याय विषाद योग में अर्जुन वक्ता है और श्री कृष्णचंद्र श्रोता है। श्री कृष्णचंद्र अर्जुन की सारी व्यथाएं, सारी कठिनाइयां, सारी समस्याएं सुन रहे हैं, शांत मन से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अर्जुन भी अपने मन की जो भी, हृदय की जो भी समस्या है वो सुना रहा है, कह रहा है कृष्ण से कि हे वासुदेव, इन सबको मार के कितने सारे अपयश होंगे उसके विषय में मुझे बहुत चिंता हो रही है। तब जाके अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, आपका अनुज हूं। अपने
छोटे भाई की तरह, अपने शिष्य की तरह मुझे ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। आप मेरे हितैषी है, आप नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा। तो सबसे पहली सीख हमें ये मिलती है कि यदि हमें जीवन में कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है, कोई कुछ भी जानना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्व्स। इसीलिए श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो 3 तरीके हैं। प्रणिपात, प्रणाम करना है, सरेंडर करना है अपने आप को उस सामने वाले जो गुरु है उनसे नीचा मान लेना है कि वो ज्ञानी है और हम अज्ञानी हैं, तभी ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। लेकिन आज हम क्या करते हैं, नहीं मुझे तो आता है, आई एम समथिंग, नहीं आई एम एवरीथिंग। किंतु ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू द पर्सन हेड ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद ही आप ज्ञान प्राप्ति के लिए सज्ज हो पाएंगे। तो सबसे पहला अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझ में नहीं है, मुझे कंफ्यूजन है। तो आज भी जब भी किसी मनुष्य को यह तकलीफ होती है, कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, वहीं पे भगवत गीता का उद्धरण होता है, वहीं पे श्री कृष्ण बोलते हैं। आज भी जब भी हम कुछ भी नई चीज ट्राई करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कुछ भी नया मुकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं, जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तब हमारे सामने यह प्रश्न आते ही हैं। समस्याएं आती है, तकलीफें आती है, कठिनाइयां आती है, क्या नहीं आता है, सब कुछ आता है। किंतु उस समय डरना नहीं है। भगवत गीता एक प्रोसेस है जहां पे आपके कंफ्यूजन को आपके नॉलेज में कन्वर्ट किया गया है। दैट्स व्हाट भगवत गीता इज। दैट्स हाउ लॉर्ड श्री कृष्णा हैव प्लेड द रोल ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट किया है, कल्टिवेट किया है। उन्होंने उनके जितने भी संशय थे, उनके जितने भी कंफ्यूजन्स थे, उन सभी को मुक्त करा के उन्हें ज्ञान दिया है। तो हमें भी उसी चीज की आवश्यकता है। भगवत गीता वही है, वो हमें यह सिखाती है कि आपके सामने जितनी भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं है, नहीं है ऐसा नहीं है, वो कठिनाइयां है, प्रॉब्लम्स है, किंतु आपके अंदर जो शक्ति है वह इनसे कहीं अधिक है। यू आर मोस्ट बिगर देन दोज प्रॉब्लम्स विच यू आर सफरिंग फ्रॉम। जितनी भी समस्याओं को आप सामना करते हैं, जितनी भी समस्याओं से आप डरते हैं, वो सारी समस्याएं आपकी जो पराशक्ति है उससे कहीं छोटी है। उन सभी समस्याओं का आपके सामने कोई भार ही नहीं है। आप ही महान शक्तिशाली है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी है जिसके माध्यम से आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। यही सीख हमें भगवत गीता सिखाती है। भगवत गीता में दूसरा एक महान उपदेश है कर्मयोग का। आज का जो यूथ है वो हताशाएं, एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, ऐसी कई सारी बीमारियों का शिकार है जो आज से शायद 30 या 40 साल पहले किसी ने भी सुनी भी नहीं होगी कि ऐसी भी कोई बीमारी जो मनोवैज्ञानिक बीमारियां हो सकती है। 2020 में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि आज का यूथ कितना भी सक्सेसफुल हो, किंतु उसका जो एंजाइटी, उसकी जो एक बेसिक डिप्रेशन जो होता है वो होता है। और उसका रीजन क्या है और उस रीजन से कैसे छूटा जा सकता है, उसका रास्ता दिखाया है भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्मयोग के माध्यम से। उन्होंने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत ही फेमस श्लोक है, आपने सुना होगा। उसका जो तात्पर्य है वह यह है कि हे अर्जुन, कर्मणि एव अधिकारः ते, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न होता है तो क्या हमारा अधिकार नहीं है मतलब हमें फल नहीं मिलेगा? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। तो फिर कर्म करना ही क्यों है, कोई काम करना ही क्यों है इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी फ्रूट्स, नॉट एनी रिजल्ट्स? ऐसा नहीं है। रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, अवश्य मिलेंगे। आपको आपने जितनी मेहनत की है उन सभी का फल अवश्य मिलेगा, किंतु वो फल कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कितना मिलेगा, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, वो उनके हाथ में। बस यही हमें सीखना है, अपेक्षा रहित कर्म करना सीखना है, क्योंकि सारी समस्याओं का मूल जो है ना वो अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस है।
हम जब किसी चीज से, किसी व्यक्ति से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना, अपेक्षा करते हैं ना, तभी हम दुखी होते हैं। वरना यदि अपेक्षा ही ना करें तो दुखी क्यों होंगे? बस उसी का एक मूल जो सोर्स है, जो ज्ञान है, एक की जो है, वो हमें इस भगवत गीता में मिल जाती है। उससे भी आगे देखें तो भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब श्री कृष्ण केवल अर्जुन का जो डाउट है, जो संशय है, जो कंफ्यूजन है, वो दूर करने का काम सिर्फ नहीं कर रहा है, उसे मोटिवेट भी कर रहा है और एंड में गारंटी भी दे रहा है कि भाई तू ये सब जो कर रहा है, इसमें फिर भी तुझे डाउट्स हो, फिर भी तुझे ऐसा कुछ हो कि नहीं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, इश्यूज हो सकते हैं, तो फिर मेरे शरण में आ जा। सिर्फ डू व्हाट आई से, बाकी सब मैं देख लूंगा। तू शोक मत कर, तू दुखी मत हो। राइट? तो व्यक्ति को जब आप एक साइकोलॉजिकली ट्रीट कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है, उसको गारंटीफाई करना, उसको ये दिलासा देना, उसे ये सांत्वना देनी कि जीवन में कोई भी समस्या आएगी, मैं खड़ा हूं, आई विल बी देयर फॉर यू। इस तरह का जो एक गारंटिफिकेशन है वो श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। इसके अलावा भी भगवत गीता के अंदर जो लिबर्टी है उसका भी एक अलग लेवल है, क्योंकि 700 श्लोक है भगवत गीता में। उसका यदि एक धारा प्रवाह से पारायण किया जाए तो कम से कम 1 या 2 घंटे लगते हैं। तो 2 घंटे तक का जो कन्वर्सेशन है, जो डिस्कशन है अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में, उसके एंड में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यथेच्छसि तथा कुरु, कि हे अर्जुन, मैंने तुझे जो भी ज्ञान देना था, देने लायक था, वो दे दिया है। अब इस ज्ञान के आधार पर और तेरी बुद्धि के आधार पर तुझे जो योग्य लग रहा है, तुझे जो इच्छा हो रही है, डू दैट, वो करो। आज भी हमारे कोई अंगत व्यक्ति है, हमसे कोई एडवाइस मांगता है ना, तो हम 10 बार उससे ये पूछते हैं कि क्या किया, बाद में मैंने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग किया या नहीं किया। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बात मानी जाए, किंतु नहीं। सामने वाले व्यक्ति को गारंटिफिकेशन भी देना है और उसे वो लिबर्टी भी देनी है, एक फ्री विल देना है कि नहीं, मैंने कहा है वही सच मान के नहीं करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तुझे जो योग्य लग रहा है वो करना है, हमें वही करना है। कि हमारे जीवन में हमें बहुत सारी सलाह है, बहुत सारे एडवाइजेस, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, लेकिन बुद्धिहीन व्यक्ति की तरह दूसरों की बातें सुनकर उसी के प्रकार जीना यह भी योग्य नहीं है। अपनी बुद्धि का प्रयोग, क्योंकि इसलिए तो दिया है यहाँ पे ऊपर वाले ने, भगवान ने, तो उसका यूज करना है। सारी सिचुएशन को एक एनालाइज करना है, समझना है और उसके बाद निर्णय लेना है। और तब जाके अर्जुन इतनी लंबी डिस्कशंस के बाद निर्णय लेता है और कहता है कि करिष्ये वचनम तव, कि हे माधव, हे वासुदेव, आपने जो कहा है वो सत्य है और मेरे जितने भी संशय है वो चला गया, जितने भी कंफ्यूजन्स थे वो चले गए हैं और अब आपका जो वचन है वही मैं करूंगा। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में विषाद योग से मोक्ष योग तक का जो सफर है वो तय किया है, अर्जुन को युद्ध के लिए तत्पर बनाया है। तो प्रश्न ये भी होता है कि क्या तो श्री कृष्ण ने तो युद्ध करने के लिए कहा था? नहीं, हमारा जीवन भी एक युद्ध ही है। हम रोज लड़ाई करते हैं किसी न किसी से, चाहे वो हमारा क्रोध हो, हमारे अंतः शत्रु हो, हमारी कोई ना कोई लाइफ की जो भी एक एस्पेक्ट होते हैं, वो उन सब से हमारा युद्ध रोज चलता ही रहता है। तो उस युद्ध की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। उस युद्ध में हमें हार नहीं मान लेनी है, छोड़ नहीं देना है। समस्याओं को देख के, तकलीफों को देख के, सामने कुछ भी हो, हमें हमारा कर्म करना है। हमें हमारा जो कर्तव्य है, हमें ऊपर वाले ने, ईश्वर ने यहाँ पे इस विश्व में जिसके लिए भेजा है, उस कर्म को सार्थक करना है, फलीभूत करना है। तो भगवत गीता में से हमें जीवन में बहुत सारे उपदेश मिलते हैं। उन उपदेशों की चर्चा करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, किंतु फिर भी आज मैंने थोड़ा प्रयत्न किया है कि आपको कुछ ऐसी चीजें बता पाऊं जिससे आप भगवत गीता को पढ़ने के लिए प्रेरित हो, इंस्पायर हो
और लोगों को इंस्पायर कर सके। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में समस्याएं बहुत आएगी, रुकने नहीं वाली है वो। क्योंकि बच्चा जब बोलना सीखता है ना, तभी से लोगों की अपेक्षाएं शुरू हो जाती है आपके लिए, और तब से लेके व्यक्ति जब मृत्यु प्राप्त करता है तब तक समस्या आने ही वाली है। तो क्या हर समस्याओं को छोड़ के उसके सामने हार के बैठ जाओगे? नहीं, भगवत गीता से सीखना है, भगवत गीता को पढ़ना है और उसके माध्यम से अपने जीवन में उस पद तक प्राप्त करना है, उस ऊंचाइयों को अपने जीवन तक पहुंचाना है जिसके लिए आपने डिजायर किया है, आपने इच्छाएं की है। और न केवल आपकी इच्छाएं हैं, किंतु ईश्वर ने जिस माध्यम के लिए, जिस अर्थ के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, उसको सार्थक भी करना है। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जीवन में आप कोई भी हो, किसी भी धर्म या समुदाय से हो, किंतु एक बार भगवत गीता का पाठ, भगवत गीता का अध्ययन अवश्य कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। क्योंकि मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक। भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, भगवत गीता इज अ रिलीजियस बुक। ये बात सच नहीं है। भगवत गीता एक स्पिरिचुअल बुक है, भगवत गीता एक साइकोलॉजिकल बुक है, भगवत गीता एक फिलोसॉफिकल बुक है जो हमें हमारे जीवन का मार्ग दिखाती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। फिर से कोई नया विषय लेके अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, और सभी अपडेट्स पाने के लिए नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे संस्कृत राम के जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।